चलिए बेस वेक्टर्स। अब ऑलवेज नॉर्थ साउथ ये तो यूज करते नहीं रहेंगे डायरेक्शन बताने के लिए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सिस एक्स वाई जेड भी यूज करते हैं। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं आई कैप, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप। ये कन्वेंशन है, इसी तरह हम लोग लेते हैं। और जेड एक्सिस किधर होगा? इधर। तो ये हो गया हमारा जेड। इधर क्या होता है? यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप। तो इससे क्या होता है कि डायरेक्शन बताना आसान हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा, सपोज ये एक वेक्टर हो गया और ये जो पॉइंट है 2,3 मान लीजिए, ठीक ना। तो अब उस जो भी वेक्टर है, सपोज वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड आप लोग बता सकते हैं क्या? क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड चाहिए हमको। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? लेंथ ऑफ द वेक्टर। क्या होता है? लेंथ ऑफ द वेक्टर। अगर इसका लेंथ चाहिए हमको तो वो कैसे निकालेंगे? ये तो 2 है, ये 2 हो गया ना, और ये क्या हो गया? 3। तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, निकल जाएगा। तो मॉड ए क्या हो जाएगा? √2² प्लस 3²। सही है क्या? अगर वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्स वाला क्या है? 2 आई कैप प्लस वाई वाला कौन सा है? 3 जे कैप। क्योंकि किसी भी पॉइंट को जब हम लोग लिखते हैं तो पहले एक्स होता है फिर वाई होता है। तो 2 आई कैप, क्योंकि एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप। एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप। और वाई के डायरेक्शन में जे कैप। सही है क्या? अगर ऐसे दिया हुआ है आप लोग को वेक्टर, तो डायरेक्टली आप लोग मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं ना। मैग्नीट्यूड कैसे निकाले आप लोग? √2² प्लस 3²। सही है। अगर मान लीजिए जो वेक्टर है, सपोज उसमें तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तीनों बेस वेक्टर्स हैं, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? सेम 2² प्लस 3² प्लस 4²। ठीक ना। इसको हम लोग 3D में पाइथागोरस यूज करते हैं, एक एक करके यूज करके फाइनली यही आता है।